द्रोणाचार्य जी ने सुबह हुई सब शिष्यों को बुलाया, कहा देखो अब हमारी गुरुदक्षिणा लेने का फल है, समय है। पहले प्रथा थी, गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु आज्ञा पर चलने के बाद, जब गुरु आश्रम से वो गृहस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम, तो उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती थी, आपकी कोई भी आज्ञा हो जो हम पूर्ण कर सकें आप बोलिए। वो गुरुदक्षिणा के रूप में मानी जाती थी। सब राजकुमारों को बुलाया और कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा है, पांचाल राज नरेश द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में डाल दो। द्रोणाचार्य जी ने ऐसा आदेश किया। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, युयुत्स, विकर्ण, जलसंध, ये जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले पराक्रमी कौरव, मैं पहले युद्ध करूंगा, मैं पहले युद्ध करूंगा। राजधानी के निकट पहुंचकर द्रोणाचार्य जी रुके और कहा देखो एक एक पक्ष जाएगा, पहले कौरव जाएंगे, गुरुदक्षिणा में द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में लाएंगे। यदि ऐसा ना हो सका तो फिर पांडव जाएंगे। रथों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठ करके द्रुपद नगरी में प्रवेश करके विनाश करने लगे। महाराज द्रुपद को सूचना पहुंची कि कुरुवंशी राजकुमार आक्रमण कर दिए हैं। द्रुपद महावीर थे, तत्काल सैनिक और भाइयों के साथ वहां पधारे। अब ये राजकुमार कहां द्रुपद, भयानक बाणों की वर्षा की भय से भयभीत होकर भागने लगे 100 कौरव। घायल अवस्था में चीख पुकार करके वहां टिकी ही नहीं पाए उनके सामने। अर्जुन ने कहा ये जो आवाज सुनाई दे रही कौरवों की त्राहिमाम की आवाज है, गुरुदेव वो भी आपके शिष्य और हमारे भाई हैं, अगर आप विलंब करते हैं तो हो सकता है उनके प्राणों पर भी आ जाए। आप आदेश कीजिए, मैं अभी बंदी बना करके द्रुपद को आपके चरणों में डालता हूं। ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर आदेश कर दिया। पांचाल द्रुपद बाणों से कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को ऐसी मार लगाए, चीखते चिल्लाते हुए सब भाग पड़े, आर्तनाद करने लगे। शत्रुओं को सिंहनाद करते हुए अपने रथ से, घरघराट से भयभीत करते हुए अर्जुन चले और कहा महाराज युधिष्ठिर आप गुरु सेवा में रहिए। भीमसेन से कहा आगे तुम गदा लेकर चलो। नकुल सहदेव से कहा तुम हमारे दोनों रथ के पहियों के बराबर घोड़े से चलो, अकेले मैं जीतूंगा, किसी सैनिक की या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। महाराज द्रुपद की सेना को जैसे कोई मतवाला हाथी वन उजाड़ते हुए चलता है, भीम अपनी गदा से रास्ता साफ करते, कोई सामने टिकता नहीं। ग्वाला वन में डंडे से जैसे पशुओं को भागता है, भीमसेन ने सारी सेना अकेले खदेड़ दी द्रुपद की। द्रोणाचार्य का प्रिय कार्य करने के लिए अर्जुन ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे कि द्रुपद पक्ष को यह दिखाई ही नहीं दे रहा था कि चला कौन रहा है बाण। अंधेरा छा गया बाणों से। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से बाण संधान करके महाराज पांचाल नरेश द्रुपद के सारथी को मार डाला, ध्वजा काट दी, उनके धनुष की प्रतिंचा काट दी और कूद पड़े तलवार लेकर। और जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को दबोच लेता है, ऐसे द्रुपद को पकड़ करके गर्दन नीची करके और अपने रथ पे डाल लिया और भीमसेन से कहा बस वापस चलो। अर्जुन को आते देख करके द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए। द्रोणाचार्य के सामने जाके पटक दिया द्रुपद को चरणों में। द्रोणाचार्य जी खड़े थे, कहा हां भाई द्रुपद, वचन याद करो, राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी नहीं होता। आज मैं राजा हूं और तू भिखारी, बोल मित्रता स्वीकार करता है कि नहीं? अब जब राजा ही चरणों में पड़ा हुआ है तो फिर द्रुपद के हृदय में भयंकर आग, राष्ट्र को रौंद दिया अकेले भीम ने। द्रोणाचार्य जी हंसे, बोले हम दयालु ब्राह्मण हैं, मारेंगे नहीं तुम्हें, क्षमा करते हैं, पर अब पूछते हैं हमसे दोस्ती करोगे?
जैसे सभा में गए थे तो कहा था, भिखारी तेरी मेरी क्या मित्रता, अब बोलो मेरे से मित्रता करोगे तुम कुछ नहीं हो, इस समय में तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन है। हाथ जोड़ करके द्रुपद ने कहा, मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, चाहे जीवन दान दो या आप मार दो, पर आप जैसे पराक्रमी महात्मा के पराक्रम को मैं ऐसा नहीं जानता था। द्रुपद ने कहा। उनका, द्रुपद तुम आज भी मित्र हो, सम्मान के साथ जाओ, पर आधा राज्य हमारा और आधा तुम्हारा। पांचाल नरेश का आधा राज्य द्रुपद को दिया और आधा द्रोणाचार्य जी ने लिया। द्रुपद को छोड़ तो दिया, पर द्रुपद ने कहा, क्षत्रिय बल से तो तुम्हारा नाश नहीं कर पाए हम और न कर पाएंगे। अब मैं ऐसे ब्राह्मण को ढूंढूंगा जो तुम्हारा नाश कर दे, क्योंकि मैं सहन नहीं। ये ईर्ष्या, द्वेष, जय पराजय, ये बिना भगवान के भजन के शांत नहीं होती। अब जब ये बात नगर को पता चली कि द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया गया, तो पूरी प्रजा महाराज युधिष्ठिर पर टूट पड़ी। हमारे जैसे पांडु राजा थे वैसे ही महाराज युधिष्ठिर हैं। अब धृतराष्ट्र नहीं, महाराज युधिष्ठिर राजा होने चाहिए। गली गलियों में लाखों लोग एकत्रित होकर धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंची कि महाराज आपका सिंहासन खतरे में है। महाराज युधिष्ठिर के लिए पूरी प्रजा तैयार है। भीष्म जी, विदुर जी, ये सब एकत्रित हुए। प्रजा जब चाह रही तो फिर क्या होगा? वह ऐसा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी से नहीं। धृतराष्ट्र जी ने घोषणा कर दी, युवराज पद पर महाराज युधिष्ठिर को विराजमान कर। युवराज पद पर विराजमान करने से कम राज सिंहासन तो बच जाएगा। विदुर जी की सलाह से, भीष्म जी की सलाह से प्रजा को आनंद हुआ। हाँ ठीक है, युवराज के बाद राजा तो यही होंगे ना। बड़ी शास्त्रीय पद्धति से महाराज युधिष्ठिर को युवराज पद पर विराजमान किया गया। इसी बीच में भीमसेन ने भगवान बलराम जी से गदा युद्ध सीखा और दुर्योधन ने भी। कपटी आदमी चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी उसको अपने समीप ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं विनाशी होता है। जब से पांडव पधारे थे तब से शकुनी आके यहीं रहने लगा था। गांधारी जी का भाई है और बहुत ही कपट माया जाल में प्रवीण है। इसने कहा, भांजे यदि युधिष्ठिर युवराज तो निश्चित राजा, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे। पांडु के पधारने पर धृतराष्ट्र हुए, आंख है नहीं। युवराज ये तो राजा वो, फिर उन्हीं का पुत्र राजा, मतलब सदैव तुम दास ही रहोगे, कभी राजा पद नहीं। मारो, पांचों को मारो। अब उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि अब क्या करो। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य महाराज युधिष्ठिर को मिलेगा, क्योंकि युवराज हो गए। अब क्या कर सकते हैं? इतने में जो भी राजा सर उठाता विरोध में, भीम और अर्जुन जाकर परास्त करके धनराशि धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पित करते। ये सब सुनकर देखकर धृतराष्ट्र का हृदय जलने लगा। निश्चित मुझे भी सिंहासन से उतारा जाएगा और युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कणिक नाम का बहुत ही कूटनीतिज्ञ सलाहकार था धृतराष्ट्र का। उन्होंने बुलाया एकांत में, कहा, कुणिक, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं। परिस्थिति यह है कि मेरे भाई के ही पुत्र मेरे लिए कांटा बन रहे हैं। तो उसने कहा, महाराज राजा आप हो, खजाना आपके हाथ में, मंत्री आपके हाथ में है। शत्रु कोई भी हो उसे मरवा डालना ही उचित होता है, ऐसी कूटनीति कहती है। तुम दंड देने में समर्थ हो, यदि दंड का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हारा राज्य छिन जाएगा। शत्रु कोई भी हो, रिश्तेदार, नातेदार, पुत्र या संबंधी कोई भी हो, अगर वो शत्रु है तो या तो उससे मुंह मांगी वस्तु दे करके अपने पक्ष में फंसा के मार डालना चाहिए, और या तो युद्ध में ललकार के मार डालना चाहिए। तो तुम पांडवों को युद्ध में ललकार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भतीजे हैं, तो इनको प्रसन्न करके दांव में फंसा के मार दो। यही राजनीति कहती है। कुणिक का ये उपदेश सुन करके, यद्यपि नीति में निपुण धृतराष्ट्र पर बुद्धि काम नहीं कर रही, वो तो अपने स्थान को चला गया नीति बता करके। सुबल पुत्र शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण,
ये सब धृतराष्ट्र के समीप गए और कहा, महाराज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हम 100 पुत्रों का पूरा राज्य से निष्कासन ही कर देंगे पांडव। भीमसेन सबसे बलवान है, अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण है, और मैं सदैव जलता रहता हूं यह देख करके। आपने राज्याभिषेक भी राजपद पर युधिष्ठिर का कर दिया, तो अब आपको पता नहीं है कि यही राजा बनेगा, क्या ये उचित है? और उधर वो सलाह दे के गया ही था कि मरवा डालना चाहिए, जो कणिक मन वो कूटनीति का विशेषज्ञ था। कर्ण और शकुनी, महाराज धृतराष्ट्र अब आप कुछ विचार कीजिए, ये पांडव भारी संकट हैं, इनका विनाश होना ही चाहिए। ये भीष्म सत्य प्रतिज्ञ हैं, कभी पांडवों का पक्ष छोड़ेंगे नहीं। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, सदैव उनके पक्ष में रहेंगे। युवराज पद दे ही दिया है, अब हमारे लिए क्या रह गया है? विचार कीजिए महाराज। अब ऐसी दशा में हम क्या करें? आप हमारे पिता हो और राजा भी हो, क्या हमको ऐसे ही दास बना के इनका रखोगे? पांडु महाराज इतने सद्गुण संपन्न हुए, इसलिए बड़े आप थे पर राजा आप नहीं बने, आंखों के कारण, आंखें अंधी थी। अब आप राजा बने, मेरा अवसर था तो युवराज बना दिया युधिष्ठिर को। महाराज आप कुछ तो कीजिए। अपने पुत्रों की बात सुनकर और उस कूटनीतिज्ञ की सलाह से बड़ा विचार किया कि क्या किया जा सकता है, आप लोग ही बताओ क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र जी ने ऐसा पूछा तो उनका, महाराज हमने विचार किया है, एक बार हस्तिनापुर से हटाओ, वारणावत है, ये बात फैलाई जाए कि वारणावत बहुत सुंदर है, हम वहां बहुत बड़ा मेला लगा रहे हैं, पांडवों को कुंती के साथ जाकर वहां कुछ दिन रहना चाहिए, दर्शनी नगर है, दर्शन करना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, एक बार आप हस्तिनापुर से हटाओ। ठीक है। दुर्योधन ने बहुत से राजमंत्रियों को पैसे देकर पूरे नगर में, वारणावत बहुत अच्छा है, वहां ऐसा, वहां जाना चाहिए युधिष्ठिर को, जिससे प्रजा विरोध न करे। प्रजा में हो गया, अच्छा हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए। धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को और कहा, बेटा जीवन भर पांडव ने हमारे साथ सद्व्यवहार किया है और तुम भी वैसे ही हमसे प्रेम करते हो। मेरा हृदय कह रहा, मैंने सुना है वारणावत बहुत सुंदर है, क्या तुम देखना चाहोगे? अपनी मां के साथ वारणावत चले जाओ, कुछ दिन वहां देखो, ये तो राज्य आपका है ही है, फिर आ जाना। युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये सम्राट पद पे बैठ के ऐसी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो युवराज पद दिया है, ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या, इतना प्रेम से मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? निश्चिंत होकर तुम जाओ, क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर, बिल्कुल मंगल है। अरे जिसके साथ भीष्म हैं, द्रोण हैं, उसे कहीं परेशानी हो सकती है, और हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। धृतराष्ट्र की बात को संशय पूर्ण लेते हुए युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, धर्म का अवतार है, सोचा कि मैं असहाय हूं, इस समय मुझे वही करना है जैसा ये आदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिताश्री आप जैसा आदेश करें। बड़े पिता, और विदुर जी को छोटे पिता कहते थे, वो पांडु के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने शांतनंदन भीष्म, विदुर जी, द्रोण, वाल्मीकि, सोमदत्त, कृपाचार्य, इन सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा, आदेश मिला है मुझे वारणावत जाने का। धृतराष्ट्र जी के आदेश को कोई काट नहीं सकता, पर सब चिंतित हो गए, अचानक ये आदेश कैसा? पांडुनंदन युधिष्ठिर, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करें, ऐसा बुजुर्गों ने सबने आशीर्वाद दिया। वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका एक प्रधान निजी मंत्री था जिसका नाम पुरोचन था। पुरोचन को बुलाया और कहा, पुरोचन, ये धन धान संपन्न संपूर्ण पृथ्वी जैसी हमारी वैसी तुम्हारी, तुम्हें एक कार्य करना है, तुरंत तुम वारणावत पहुंचो और एक महल का निर्माण करो। अब वहां चक्रवर्ती सम्राट धन की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा भवन निर्माण करो जिसमें चारों ओर बहुत सुंदर कमरे, बहुत सुंदर शैया भवन, ऊपर से रत्न लगे हों
और अंदर में घी, तेल, चर्बी, लाह, ये सब मिलाकर मोटी मोटी दीवारें बनी हुई, ऊपर से रत्न और नीचे अंदर सब ये पेट्रोलियम, जिसमें आग लगते ही पूरा का पूरा महल भस्म हो जाए। और ये लोग जब पहुंचे तो गांव के महल में रखना, जब तैयार हो जाए पूरा तब कहना कि आपके लिए एक निजी महल तैयार किया है, आप कुछ समय तक उसमें वास करें और अवसर मिलते ही आग लगाकर पांचों पांडव और कुंती को वहां भस्म कर देना। चारों तरफ पूरे महल में सन, तेल, घी, लाह, चर्बी, लकड़ी ऐसे लगाना कि कोई जान न पाए, ऊपर से रत्नों का लेप। बड़ी सावधानी से गुप्तचरों के द्वारा भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसे भवन का निर्माण किया जा रहा है। पांडवों को ऐसे विश्वास दिलाना जैसे तुम उनको बहुत प्यार कर रहे हो। जब पांडव जल जाएं तब तुम भी बाहर खड़े होकर के रोना कि हाय ये क्या हो गया, कैसे आग लग गई, क्या हो गया, तो ऐसे, और हमें सूचना देना। पुरोचन ने वैसा ही करने का ठाना जैसा दुर्योधन ने कहा था। शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर वो वारणावत पहुंचा और गुप्त रूप से रात्रि में सब सामान मंगवाता और महल का निर्माण शुरू किया। पांडव जन हस्तिनापुर को प्रणाम करके दुखी होकर के चले तो उनको पहुंचाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी और बड़े बूढ़े हस्तिनापुर के साथ कुछ दूर छोड़ने के लिए गए। धृतराष्ट्र यद्यपि ये नहीं जानते थे कि वहां आग लगाने का प्लान ये लोग कर रहे, वो केवल दूर भेजना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी की तरफ देख रहे थे। सभा साथ चल रही थी, पर बार बार विदुर जी की तरफ की कोई संकेत, कोई इशारा। भीष्म जी ने कहा हम लोग ये नहीं चाहते थे कि आप हस्तिनापुर से वारणावत जाएं, पर महाराज का आदेश क्यों है ये मुझे पता नहीं, और उनके आदेश पर हम सिंहासन के अधीन है। जो सिंहासन पे होगा उसका जो आदेश होगा हम उसी के पालन में दृढ़ रहेंगे, ऐसा हमने अपने पिता को वचन दिया है, महाराज शांतनु को। इसलिए हमारा कोई आदेश चलेगा नहीं। हम चाहते नहीं हैं पर तुम्हें जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के इस आज्ञा पर कोई विरोध नहीं दे सका। विदुर जी ने सोचा कि एकांत मिले तो कुछ बात करूं, पर एकांत का सब साथ है, तो भाषा बदल दी। वो भाषा केवल युधिष्ठिर को पता है क्योंकि वो धर्मराज के अंश से है, म्लेच्छ भाषा। उन्होंने, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में बोला जिसका अर्थ है, युधिष्ठिर तुम्हें पूरा रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। ये हिंदी में, पर वो म्लेच्छ भाषा किसी को समझ में वहां नहीं आई। जो अनभिज्ञ पुरुष होता है, रहस्य को नहीं जानता, वो नष्ट हो जाता है। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ नहीं लेता है, वो उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय कर सकता है, पर जो समझ नहीं लेता वो भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक ऐसा तीखा शस्त्र है युधिष्ठिर, जो लोहे का नहीं बना है पर पूरे शरीर को भस्म कर देगा। जो उसे जानता है वो उस आघात से बचने का उपाय कर लेता है। अर्थात संकेत में बताया कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक भवन का निर्माण किया है जो चर्बी, तेल, घृत, लाख आदि से बना हुआ है, क्योंकि विदुर जी के भी गुप्तचर लगे रहते थे पांडवों की रक्षा के लिए। फिर कहा युधिष्ठिर, घास फूस सूखे वृक्ष वाले जंगलों में वहां जलाने के लिए आग की व्यवस्था की जाती है, पर वहां के जो चतुर चूहे होते हैं वो बिल का निर्माण करके अंदर से अपने आप को उस आग से बचा लेते हैं। समझदार व्यक्ति को इसमें समझ लेना चाहिए। अर्थात उस महल में पूरा आग ही आग प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगे हैं। यदि वहां एक सुरंग तैयार कर ली जाए और तुम वहां से निकल जाओ तो बच सकते हो। युधिष्ठिर, जिसके आंखें नहीं होती वो मार्ग नहीं देख पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जो धैर्य खो देता है वो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना? अर्थात तुम्हें पहले से ही सुरंग जहां से खुदी, जहां से निकलना, वहां से दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तुम किस दिशा को, किस जंगल को जा रहे हो ये ज्ञान होना चाहिए, और तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। यदि धैर्य खो दोगे तो तुम शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे।
और युधिष्ठिर, मनुष्य घूम फिर कर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का पता लगता है, पांचों इंद्रियों को एक साथ रखता है, तो शत्रु कभी पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। अर्थात तुम पहले ही दिशा का चयन कर लो, और कितना समय है, कौन सी दिशा है, ये नक्षत्रों से पता चलता है। और तुम पांचों भाई एक मत रहना, तो ये कौरव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। म्लेच्छ भाषा में ऐसा उपदेश किया। युधिष्ठिर जी ने म्लेच्छ भाषा में उत्तर दिया, आपकी बात अक्षरशः समझ रहा हूं। विदुर जी ने दाहिने करके उनको आशीर्वाद दिया, जाओ। भीष्म जी भी और नगरवासी भी लौट आए। कुंती जी साथ में थी, उनका बेटा, मैं समझ नहीं पाई विदुर जी क्या बोले, तुमने कहा अच्छा मैं समझ गया, तो ये भाषा क्या थी? तो उनका ये गुप्त भाषा है। विदुर जी ने मुझे संकेत किया है कि तुम जिस महल में रखे जाओगे वो प्रज्वलित अग्नि को बढ़ाने वाले पदार्थों से बना, और तुम्हें मारने का प्लान है। यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे और धैर्यवान रहोगे और सुरंग की व्यवस्था कर लोगे, तो तुम वहां से बच जाओगे।